चूंकि आज एनडीए का भी एक शक्ति प्रदर्शन आपने देखा जी होगा, राजेश जी। वहां तमाम एनडीए के जो बड़े नेता थे वो थे, वहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे। एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि एनडीए एक है, और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। आप अब चूंकि आगे बिहार और बंगाल दिखाई दे रहा है, तो कैसे इस विजय रथ को रोक पाएंगे आप लोग? देखिए राजेश जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं, अश्विनी साहनी जी, ये कह रहे थे कि दिल्ली में भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। तो मुझे थोड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि 38 ऐसे सांसद हैं इनके जो कई मंत्री हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 74 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री ने शहडोल विधानसभा में कहा। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, छगन भुजबल हो, अजित पवार हो, चाहे राणे हो, कई ऐसे मंत्री हैं। तो इनको, अश्विनी साही जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में अभी बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने जो दिल्ली के जनता के साथ लुभावने वादे किए जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। आपने देखा प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। ये ले लो, वो ले लो, कम पड़े तो और ले लो, कई ऐसे वादे हैं। 500 गैस सिलेंडर की बात करते हैं, अरे इन्होंने तो ये तो राजस्थान सभी मध्य करते हैं ना प्रदेश में मुन्ना दिया खान, नहीं। हिमाचल में आप लोगों ये ने भी दिल किया था सरकार बनने से पहले। बनने के बाद फिर ये हुआ कि साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये तो जीतने के लिए तो हर दल करता है ना, आप लोगों ने भी किया। नहीं, हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने हिमाचल में कहा वो किया। हम लोगों के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठा पार्टी नहीं है। जो कहते हैं वो करता है। पता कीजिए कर्नाटक में, पता कीजिए हिमाचल में। शर्म तो इनको आनी चाहिए। 3 राज्यों में ये वादा करते हैं और कहीं पूरा नहीं करते। बात युवाओं के रोजगार की करूं, या महंगाई कम करने की करूं, या प्रदूषण की करूं, या व्यापारियों की हित की बात करूं, किसान के राहत की बात करूं, किसान के आय की बात करूं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं मैं, अपने मित्र अश्विनी शाही जी से, कौन सा वादा पूरा किया? हाँ, वो केंद्र में जवाब दे रहे आपकी हैं, सरकार अश्विनी है, शाही राज्य में जवाब देना, आपकी आप ही की सरकार है, बात है अश्विनी जी। कई राज्यों में आपकी सरकार है। हाँ, मैं हर्ष जी भाई आ रहा मुन्ना हूं आपके भाई, पास उसके बाद। हाँ मुन्ना भाई देखिए, वादा तो आपने किया, मानता हूं। देखिए हिमाचल में भी वादा किया आपने कि हम आएंगे तो हम जो है वो जो है ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन तुरंत मैंने अभी आपके आने के पहले, शायद आपने सुना ही होगा, 3 रुपए बिजली का बढ़ा दिया, 3 रुपए डीजल पेट्रोल का बढ़ा दिया। दो, महंगाई तो उसी से बढ़ती है। उसके बाद आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश जानता है। उस सबसे बड़ा चीज जो टॉयलेट टैक्स, सरकार आपकी सबके घरों में टॉयलेट का राजेश जी सीट जो 5 है मिनट। कितनी कर रही है, उस पर जो है आप टैक्स लगा रहे हैं। तो ये यहाँ की बात हो गई। सिद्धारमैया जी के यहाँ, वहां भी आपने पेट्रोल और बिजली के दाम बढ़ा दिए। वहां तो और अभी एक नया टैक्स लगा है। उस वहां पर जो है जनता पूछ रही है कि भाई पैसे देने के लिए कहा था। महिलाएं पूछ रही हैं कि बसों में कब से हमको यात्रा कराएंगे, नहीं करा पा रहे हैं। वहां पर ये कह दिया, डीके शिव कुमार साहब ने, बयान आया था सार्वजनिक, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी विकास की के काम करने के लिए फंड नहीं है राजेश जी। ये है कांग्रेस की। दूसरे राज्यों में तो सरकार है नहीं उनकी। राजेश जी, इसलिए मैं कहना चाहता जवाब हूं देना कि चाहता हूं। हमने जो कहा वो 10 ज्यादा सेकंड, से 10 ज्यादा सेकंड। पूरा किया। और एक लाइन में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। देखिए उन्होंने सही कहा एकदम, कि यहाँ पर हमने ये कर दिया। देश में जानते हैं 17 लाख करोड़ का कर्जा था जब अटल जी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी। और उसके बाद से 17 लाख से 55 लाख का हो गया कर्जा। उसका भी जोड़िएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने नंबर पर थे और आज कितने नंबर पर हैं, हाँ, इसका भी ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुन्ना खान आपके काउंटर कर रहे हैं, मैं हर्ष भैया आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। मुन्ना जी जल्दी से। मैं अभी मित्र ने कहा कि 17 लाख करोड़ का कर्जा था वाजपेयी जी के टाइम में और कांग्रेस ने 55 लाख किया। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि आपने 10 साल में 2.5 लाख करोड़ क्यों किया? शर्म नहीं आ रही आपको? आवाज उठाएं थोड़ी। हाँ, हमने तो 10 साल में सिर्फ 32 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया हमारे शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। आपको शर्म आनी चाहिए, 2.5 लाख करोड़ करने का काम किया। और आप बात करते हो कर्नाटक, क्या पता करें। हमने आते ही किसानों का कर्जा माफ किया और आपने अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया। हमने युवाओं को रोजगार देने का काम कर्नाटक में किया, आपने पूरे देश में बेरोजगार करने का काम युवाओं का किया। हमने राहत देने का काम किसान को कर्नाटक में किया, आपने पूरे देश में किसान को बर्बाद करने का काम किया।